हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर क्या होता है? इसके पहले हमने जो टॉपिक में राष्ट्रपति पढ़ा था ना, उसमें हमने ये पढ़ा था कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की हेल्प से किसी चीज़ पे साइन करता है, कुछ मंजूरी लेता है, प्राइम मिनिस्टर के कहने पे कोई काम करता है। तो ये राष्ट्रपति के सहायता के लिए इनकी ये हेड होते हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे बड़े हेड तो यही होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। हमने ये पढ़ा था इसमें कि फर्स्ट हाईएस्ट पोस्ट जो होता है वो राष्ट्रपति का होता है। तो इनकी हेल्प के लिए एक मंत्री परिषद का गठन किया जाता है कि राष्ट्रपति के जो हेड होंगे उनके लिए मंत्री परिषद का गठन किया जाता है कि ये मंत्री परिषद है, इनको मंत्रियों के कुछ ग्रुप्स ऑफ पीपल को यहाँ पे गठन किया जाता है ताकि वो राष्ट्रपति की मदद कर सकें। किस लिए? ताकि ये राष्ट्रपति की मदद कर सकें, इसके लिए मंत्री परिषद बनाया जाता है। और ये मंत्री परिषद में बहुत सारे मंत्री होते हैं। ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से चुने जाते हैं। मंत्री परिषद दोनों जगह के मंत्रियों से चुने जाते हैं। मंत्री परिषद में बहुत सारे अलग अलग तरह के मंत्री आएंगे, रेल मंत्री, शिक्षा मंत्री, गृह मंत्री, बहुत सारे आएंगे। तो इन सब के एक हेड होते हैं, जिनको हम बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। मंत्री परिषद के जो हेड होते हैं ना, उनको ही हम प्रधानमंत्री बोलते हैं। और ये मंत्री परिषद में सारे मंत्री आएंगे, गृह मंत्रालय, गृह मंत्री, रेल मंत्री, शिक्षा मंत्री, जितने हैं ना, जितने प्रकार के मंत्री सब। लेकिन इन सबको अगेन क्लासिफाई किया गया है। ऐसे तो हम नहीं डायरेक्ट लिख सकते ना कि मंत्री परिषद में इतने सारे अलग अलग तरह के, ये तो बहुत सारे हो जाएंगे। तो इनको 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। वो 3 पार्ट क्या है? ये इस प्रकार का है कि ये मंत्री परिषद है, ये इनको 3 भाग में बांट दिया गया है। सबसे पहले होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, जिनको हम बोलते हैं केंद्रीय मंत्री। क्या होते हैं? केंद्रीय मंत्री। दूसरे जो हैं इनको क्या बोलते हैं? स्टेट मिनिस्टर को क्या बोलेंगे? राज्य मंत्री। और तीसरे हैं वाइस मिनिस्टर को बोलेंगे हम उपमंत्री। ठीक है, तो ये 3 अलग अलग पार्ट में क्लासिफाई किया गया। और तीनों के एक अध्यक्ष होते हैं, एक हेड होते हैं, उनको हम बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर। इन सब के हेड होते हैं। और ये जो पूरा हुआ ना, ये पूरा, इसे बोलेंगे मंत्री परिषद। इस पूरे को बोलते हैं मंत्री परिषद। तो अब समझ में आया कि मंत्री परिषद होता क्या है। तो मंत्री परिषद के अंदर कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर, वाइस मिनिस्टर तीनों आते हैं, और प्राइम मिनिस्टर भी आते हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर भी इनके अंदर ही होते हैं, इनके हेड होते हैं, इनके अध्यक्ष होते हैं। दूसरा, इसमें ये पॉइंट याद रखेंगे कि इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, सबसे ज़्यादा शक्ति इन तीनों में से किसके पास होती है? कैबिनेट मिनिस्टर के पास, केंद्रीय मंत्री के पास। क्यों? क्योंकि जो केंद्रीय मंत्री है ना, वो वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, जितने भी है ना बड़े बड़े, डायरेक्ट गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, जो डायरेक्ट शिक्षा मंत्रालय, इन सब को डायरेक्ट इन सब को संभालने का काम करती है। लेकिन जो स्टेट मिनिस्टर है ना, वो इनके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे पार्ट्स आते हैं, इन सब के अंदर छोटे छोटे पार्ट्स आएंगे। वो इन पार्ट्स, अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स को संभालने का काम करता है स्टेट मिनिस्टर। और वाइस मिनिस्टर क्या करता है? वो इन दोनों की हेल्प करता है, इन दोनों की मदद करता है, इसकी भी और इसकी भी ये मदद करता है। तो आप खुद देखिए, खुद जज कर सकते हैं आप कि सबसे ज़्यादा पावर किसके पास है। सबसे ज़्यादा पावर कैबिनेट मिनिस्टर के पास है। सबसे जो मेन वाला है, उनको ये संभालने का काम करती है, ये सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये मोस्ट पावरफुल है कैबिनेट मिनिस्टर। उससे कम पावरफुल है स्टेट मिनिस्टर, और सबसे कम पावर होता है वाइस मिनिस्टर के पास। ठीक है, तो देखिए इनके पास सबसे ज़्यादा पावर है, तो इनको अकेले में हम एक
नाम दे दिए हैं। इनका अकेले का हमने एक ग्रुप बना दिया है। इनका अकेले का ग्रुप है कैबिनेट मिनिस्टर का, और इनकी भी अध्यक्षता कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर। और इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल। क्यों हमने इसे अलग किया है? इसे हम मंत्रिमंडल कहते हैं, अलग ग्रुप में रखा है, क्योंकि ये जो मंत्रिमंडल है ना, मंत्रिमंडल, ये सप्ताह में एक बार बैठक करती है, ज़रूर करती है, सप्ताह में एक बार बैठक करती है, और सरकारी जितने कार्य है ना उनका निर्णय लेती है। ये सरकार में सप्ताह में, ये सरकार जो है ये सप्ताह में एक बार बैठेगी और जितने भी सरकारी कार्य है ना उसका निर्णय लेती है। सरकारी कार्यों का निर्णय लेती है ये। लेकिन ये क्या करते हैं? मंत्री परिषद क्या करते हैं? इसलिए इनको एक अलग मंत्रिमंडल में रखा गया है। मंत्रिमंडल में कि मंत्रिमंडल आएगा मतलब कि वहाँ पे सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर आएंगे, सप्ताह में एक बार बैठक होगी और निर्णय लेंगे, सरकारी कार्य जितने होंगे उनके बारे में निर्णय लिया जाएगा। मंत्री परिषद क्या करता है? मंत्री परिषद सामूहिक बैठक नहीं करता है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस था मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में। ये मंत्री परिषद का आकार कैसा होता है? ये जो लोकसभा होते हैं, लोकसभा के जो टोटल मेंबर है ना, टोटल सदस्य, उसके 15% होते हैं। लोकसभा के टोटल सदस्य के 15% होते हैं मंत्री परिषद। तो ये हमारा टॉपिक था आज का प्राइम मिनिस्टर के बारे में, जो हमने बेसिक चीज़ें समझा प्राइम मिनिस्टर के बारे में। तो प्राइम मिनिस्टर की बेसिक चीज़ क्या थी? ये राष्ट्रपति के हेल्प के लिए होते हैं। राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद का हम गठन करते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति सबसे फर्स्ट हाईएस्ट पोस्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। इनकी मदद के लिए मंत्री परिषद का गठन किया जाता है। मंत्री परिषद में लोकसभा राज्यसभा दोनों के मेंबर में से चुने जाते हैं। इनके हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर। मंत्री परिषद जो है वो ऐसे 3 पार्ट में क्लासीफाई किया गया है, क्योंकि मंत्री परिषद के अंदर सारे मंत्री आते हैं, गृह मंत्री, रेल मंत्री, शिक्षा मंत्री सारे आते हैं, तो उनको अलग अलग 3 पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। कैबिनेट मिनिस्टर, केंद्रीय मंत्री, स्टेट मिनिस्टर, राज्य मंत्री, वाइस मिनिस्टर, उप मंत्री। इन सब के जो हेड होते हैं, इनके अध्यक्ष जो होते हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। इस पूरे को हम बोलते हैं मंत्री परिषद। मंत्री परिषद का एक भाग कैबिनेट मिनिस्टर, इसको हम अलग कर लेते हैं क्योंकि इनके पास सबसे ज़्यादा पावर होता है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो इनको अलग कर लें अगर हम, इनका अकेले का जो ग्रुप है सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर का, इनके अध्यक्ष भी प्राइम मिनिस्टर होते हैं, इसे हम बोलते हैं मंत्रिमंडल। इनको हमने अलग क्यों किया है? क्योंकि इनका मंत्रिमंडल का सप्ताह में एक बार बैठक होता है जिसमें सरकारी कार्यों के लिए निर्णय लिया जाता है, लेकिन मंत्री परिषद का बैठक हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। मंत्री परिषद में कितने लोग होते हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसा है? तो इनमें लोकसभा के जितने होते हैं ना उसका 15% सदस्य होते हैं मंत्री परिषद में। तो ये हमारा टॉपिक आज का कंप्लीट होता है प्राइम मिनिस्टर का। इसके आगे का जो पार्ट है चुनाव और बाकी सब, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।